लड़के अच्छा हो तो लड़का भी बढ़िया, और लड़की बढ़िया हो तो बात संस्कारों की होती है, शरीर से फर्क नहीं पड़ता। और कमी भेदभाव की और माँ बाप की जो कमी है, वो कमी जो है वही तो बच्चों में जाके ख़राब करती है और वही समाज में ख़राब करती है। उसके जिम्मेवार माँ बाप ही हैं। ऐसी ऐसी लड़कियां हुई परिवार में, एक ही लड़की हुई है, उन्होंने माँ बाप का दुनिया में नाम किया है। कल्पना चावला भी थी, अभी की ताज़ा की बता रहे हैं, और पीछे मीराबाई, सहजबाई, लक्ष्मीबाई जैसी बहुत हुई हैं। ऐसी ऐसी योद्धा थी। लक्ष्मीबाई के सामने भी इतने बड़े योद्धा थे, किसी के सामने लड़ने की हिम्मत नहीं थी। जब उनको मारा गया तो छल किया था, पीछे से वार किया था। योद्धा का ये नियम नहीं होता, छल करके उनकी हत्या की गई। फिर जो परमात्मा ने स्त्री का जो शरीर बनाया है वो इतना सहनशीलता वाला है, जो पुरुष का शरीर इतना सहनशील नहीं है जितना स्त्री का शरीर। उसका ढांचा इस तरीके से है, एक इंसान को जन्म देना ये कोई कम बात थोड़ी है ना। कोई आदमी विज्ञान में उन्नति कर ले, कंप्यूटर बना दे, हवाई जहाज बना दे, एटम बम बना दे, ये अलग बात है, लेकिन इंसान तो नहीं बनाया आदमी ने। इंसान की एक उत्पत्ति देना, इंसान को एक बना देना, ये भगवान की ये शक्ति जो है मातृशक्ति को दी है, माँ को दी है। और कैसे उसको संस्कारों से तैयार करना है, चाहे तो योद्धा बना दे, चाहे तो डाकू बदमाश बना दे, चाहे तो साधु बना दे, महात्मा बना दे, धर्मात्मा बना दे, परमात्मा बना दे, माँ चाहे वो बना देती है। और बनाया, ऐसा प्रमाण है, संस्कार जैसा चाहे वैसा उन्होंने बना करके तैयार किया। पर नलायकता जब आ जाती है, मूर्खता आ जाती है, तो चाहे बच्चे 4-4, 5-5 बच्चे हो तो क्या है, संभाल थोड़ी पाते हैं। एक परिवार में मृत्यु हुई पिता की, तो उनमें 3 तो बेटा थे, 1 बेटी थी उनकी। तो मृत्यु तो कभी हो सकती है, लेकिन उनकी तो उम्र भी थी, उम्र के हिसाब से वो ख़त्म हो गए। बॉडी रखी थी, सूचना मिली तो उनका एक मित्र था, वो उनसे 1 लाख रुपए ले गया था उधारी। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आदमी उधारी ले जाए तो देने का मन कम ही करता है। बेईमान आदमी जो है ना, बेईमान है। जब लेने वक्त होता है तब और होता है, जब देने की बारी आती है तो उसको लगता है कि मांग क्यों रहा है। और जब खुद में मुसीबत होती है, और मुसीबत के टाइम ही वो लेकर के आता है उधार में, और जो आदमी देता है उसकी भी तो मेहनत ही होती है, और वो भी देता है दया करके भी, चलो ठीक है किसी का काम निकल जाए। अब सब उंगलियां तो एक सी नहीं है, पर ज़्यादातर आदमी उधारी का पैसा लुटाना नहीं चाहता, बहुत मुश्किल देता, जान उसकी जो है दिक्कत होती है। हमने देखा है चीज़ों को, 1-1 रुपया वापस देने में भी उनको परेशानी होती है। लेकिन जिससे लिया उसको भी तो पूछो भी, उसने भी तो किसी वो किया होगा। हाँ, हालांकि प्राकृतिक नियम ऐसा है कि प्रकृति के तहत उसको चुकाना पड़ता है, टाइम लग सकता है, देना पड़ेगा, ये बात निश्चित है। और ब्याज और जुड़ता है साथ में, ये बात निश्चित है, पर आदमी को सोच लेना चाहिए। अब उसने पैसा लेना था, 1 लाख रुपए ले गया था उधार, तो उसने कहा वो तो चले गए, बच्चों को तो कुछ पता भी नहीं है, वो चाहता तो बेईमान हो जाता। तो उन्होंने कहा हम तो लेके आए हैं ईमानदारी से वापस देंगे। आज घर पे उनकी बॉडी पड़ी है, और अभी उनकी जो है शरीर लेने लगे, उससे पहले दे तो हमें संतोष हो जाएगा। अभी उसके शरीर की बॉडी पे पौने चुका तो दिया, पर दे कैसे, किसको दें? 3 है, तीनों में से किसको दें हम, जो उसका सदुपयोग करे। समझदार था वो। उनमें से तीनों में से ऐसा कौन सा बेटा है जिसको दे करके हमें को संतोष लगे भी हमने पैसा सही जगह दिया है। तो पैसे उसने जेब के अंदर डाले, वो आया, आ करके शाम को उसने कहा देखो भैया ऐसा है, हम तुम्हारे पिता के दोस्त हैं, और आपसे कभी पता नहीं चर्चा हुई कि ना हुई हमें मालूम नहीं है,
पर हमने पैसे लेने हैं आपके पिता से 1 लाख रुपया, मतलब देने नहीं, लेने हैं। अब आप में से कौन सा आप बेटा है जो मेरे पैसा चुकाएगा? उन्हें कौन से पैसे? या जब बाप जिंदा थे तब तो तुम कभी आए नहीं, आए मरवे के बाद पैसे लेने आए हो तुम। पता नहीं तुम झूठ बोल रहे हो क्या बोल रहे हो। और फिर बाप ने चुकाया, हम काहे को ले? जब बाप ने दिए तो बाप ही ले, हम काहे को ले? बाप इनसे ले, हिसाब किताब अपने पिता से रखो, हमें कोई मतलब ना है। और जब तक जिंदा है तब तक व्यवहार, मरे पे कोई व्यवहार नहीं। हाँ जी, हम अगर हमने लिए होते तो हम तुम्हें देते, हमारे बाप ने लिए तो वो जानो तुम जानो, हम नहीं दे। तीनों लड़कों ने मना कर दिया है। उन्होंने कहा ऐसा है कि जब तक हम पुलिस बुला लेंगे, हाँ, हम बॉडी उठने नहीं देंगे जब तक हमारा हिसाब ना हो जाए। इसका संस्कार तभी होगा जब हमारे पैसे मिल जाएंगे। अब पैसे देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। उन्हें कहा बॉडी रखी रही। अब दिन छिपने जा रहा था, तब तक उनकी जो एक बहन थी, उनकी एक बेटी, जो वो बेटी आ गई, उसको कही तो उसने कहा ऐसा है कि भैया आप लिए लेने का तो हमें कुछ पता नहीं, पर 1 लाख रुपए अगर हमारे पिता ने आपसे लिए हैं तो इतने तो अमीर नहीं है कि हमें अभी आपका पैसा चुका दें, पर हम पे गहना है। तो हम अपना गहना उतार के, उसने अपने कान वाली सब उतारे। उसने कहा ये अब रख लो, अगर हम पैसा चुका दें आपका तो हमको सोना वापस लौटा देना, नहीं तो तुम अपना रख लीजिए, अपना हिसाब पूरा कर लिए, लेकिन हमारे पिता की जो है संस्कार होने दो। वो खुश हो गया, उसने कहा ठीक। उसने एक गहने वापस दिए, उसने कहा ले बहन, गहने तो तुम अपने रखो, और तुम्हारे 1 लाख रुपए हमसे लेने नहीं, हमें देने हैं तुम्हारे बाप के, और इसी परीक्षा से हम खड़े हैं। ये 1 लाख रुपए गिन लो, तुम ही लोगे। वो ऐसा लगता है ना कुछ हो गया हो। तब उसको पैसे दिए। अब वो बड़े भाई कह ले बेटे तो हमें, बहन का क्या हक है? अच्छा, बहन का हक है। हाँ, उन्होंने कहा पैर में जूता आता है अगर एक पैसे को भी हाथ लगा दिया तो। इस बाप सिर्फ इसी बेटी का था, तुम्हारा बाप नहीं आई है। हाँ, तुम्हारा बाप होते तुम बाप का कर्जा चुकाने के लिए तैयार होते, लेकिन तुम्हारा बाप है नहीं, ये बेटी का बाप है। तो बेटियां भी ऐसी हैं, और यानी कि बेटा भी सरवण जैसे हुए हैं, बेटा भी सरवण जैसे हुए हैं जो अपने कंधे पर रख करके पूरी तीर्थ यात्रा करवा दी। लोग पानी नहीं पिलाए, उन्होंने यात्रा करवा दी। बेटा भी हुए हैं। ना तो बेटियां कम है ना बेटा कम है, कम दोनों में कोई नहीं है। फर्क है संस्कारों का। संस्कार जब हमारे अच्छे नहीं है तो फिर चाहे मनुष्य शरीर और पशु शरीर में कोई अंतर नहीं है। ये समझो, ये मनुष्य शरीर भी पशुओं से गया बीता है। इसके अंदर जो जानवर बैठा है ना, वो बहुत खतरनाक है। शेर को भी कहते हैं जब भूख लगती है ना तभी शिकार करता है, और जब भूखा नहीं हो तो किसी जानवर को खाता नहीं है। उसके पास जानवर घूमते रहो, किसी जानवर को नहीं खाएगा। वो इतना ही देर को खाता है जितना उसकी भूख लगी होती है। बस एक जानवर को खा के भूख मिट गई उसकी, उसके बाद वो अपने आराम से पूरे जंगल में कितने जीव घूमे उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इंसान ऐसा है जो पेट भरे हुए पर नहीं रुकता। कितना खाता आदमी? एक वस्त्र पहनने के लिए साल में 3-4 वस्त्र बहुत है पूरे साल भर में, लेकिन हज़ारों वस्त्र रखे हैं, और हज़ारों धोतियाँ होंगी, हज़ारों पैंट शर्ट होंगी, हज़ारों कुर्ता होंगे, कोई कमी नहीं है। भर भर के रखे अलमारी में, संभाले। घर में जगह ना है लेकिन कपड़े खूब रखे हैं, ऐसे ओढ़वे के बिछावे के। ऐसे कमरे में एक कमरा तो बहुत है, लेकिन एक कमरे से आदमी को संतोष कहाँ होता है। बड़ी बड़ी कोठियाँ डली हैं, 5 फुटी, बस बात यही है। तो आदमी कितना पैसा इकट्ठा करता है। अभी जो पकड़ा गया है पैसा पर, वो साऊ से मंत्री था, 350 करोड़ है। 350 करोड़। भारत की आबादी कितनी है? 150 करोड़ है। 2 करोड़ से भी ज़्यादा एक आदमी को पैसा आता है, एक आदमी पे। हिसाब लगाओ, इतना पैसा अकेला भर के बैठा है। कहता देश में गरीबी तो ऐसे लोगों ने कर रखी है। अगर वो पैसा खजाना, हाँ, अगर वो खजाने में रहे, सब लोग का उपयोग हो, सरकार का मतलब होता है जनता का उपयोग होना।
अगर जनता के उपयोग में नहीं है, सरकार के खाते में नहीं है, तो वो दिक्कत हो रही है ना। इतना पैसा इकट्ठा होने पर ही क्या वो उसकी भूख भर गई? नहीं हो रही। तब भी वो चाहता है और मिल जाए तो उसी को काबू कर ले जिससे जाए। अच्छा, इतना बेईमानी के बगैर तो इकट्ठा हो ही नहीं सकता। ईमानदारी से कहाँ हो पाएगा? ईमानदारी का तो बित्तो ही है। ईमानदारी का तो खा लो कमा के बस, तो दाल फुल्का। शांति तो जरूर है, लेकिन कम पैसा के नहीं मिलेगा। और जो ये बेईमानी का करते हैं, अब इतना पैसा बेईमानी से किया, जिंदगी कहाँ कटेगी? जेल में। बदनामी तो की, बुराई भी मिली, बदनामी मिली, इज्जत भी चली गई, पैसा भी चला गया, मिली जेल। हाँ, गलत तरीके से पहचानी है। तो आदमी की वृत्ति ऐसी है, जो लोभ की वृत्ति है वो बहुत प्रबल है। लोभ की वृत्ति से सारे पाप कर्म, बुरे कर्म, दूसरे को नीचा दिखाना, सारा मामला यही गड़बड़ होता है। इसलिए आदमी को जब तक जीवन है पशु वृत्ति ना रहे, इंसानियत की वृत्ति आ जाए, देवता वृत्ति आ जाए, जहाँ फिर ईश्वरीय वृत्ति आ जाए। ईश्वरीय वृत्ति तो किसी किसी महापुरुष में होती है। वासुदेवा सर्वमिति ही, सब कुछ एक वासुदेव ही है। भगवान कहते हैं गीता में कि जो एक सब के अंदर वासुदेव मुझ परमात्मा को ही देखता है, ऐसी जिसकी दृष्टि, ऐसी जिसकी वृत्ति, ऐसा जिसकी रहनी हो गई कि एक भगवान के अलावा दूसरा कुछ नहीं है, कहते हैं ऐसे संत के दर्शन दुर्लभ है। ऐसे संत के दर्शन भी हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है, बदल जाता है। वृत्ति वो बनानी होती है, एक सब परमात्मा ही है। वो आदमी राजा ही है जो एक भगवान के अलावा दृष्टि नहीं, उससे बड़ा राजा और कौन होगा? उसकी कोई जीवन में कमी है? कमी तो भिखारी वालों की होती है, भगवान वालों की कहाँ कमी है? देख लो, ऐसे निरे भगतों है, हाथ में एक कौड़ी भी नहीं रखी। अभी देखो नरसिंह जी की अब पीढ़ी चल रही है, अभी भी नाम है नरसिंह जी का, आगे पीछे कुछ भी नहीं था, घर से निकाल दिया भगवान के नाम से। वो स्वरूप अभी भी रखा हुआ है जो सेठ बन के आए थे। भगवान जब सेठ का रूप धारण करके आए, सांवरिया सेठ बन के आए, बात भरा था। हाँ, वो स्वरूप अभी भी रखा हुआ है वहाँ पे। हाँ जी, द्वारकाधीश का अलग रखा है, उनका अलग रखा है, नरसिंह जी का अलग रखा है। जो लोगों के सामने फोटो है वो अलग है, और जो उनका असली रूप स्वरूप था वो भी वैसे ही रखा हुआ है। और उनके परिवार में मैं देख के हैरान था अभी कि जैसे नरसिंह में भक्ति थी ना, वो आज उनकी इतनी पीढ़ी बीत गई, आज भी उनके परिवार में वो भक्ति है, वहाँ पर आज भी उतनी भक्ति है। हम जब सामने गए थे तो हमारे देख करके उनके बहू और बेटा जो खड़े हुए थे, आपकी उम्र थी उनकी, फ़ोटो दिखाऊंगा मैं आपको, तो वो देख करके वो उनके मतलब रोम रोम से भक्ति बह रही थी, आंसू आंखों से उनके आंसू नहीं रुके जब तक हम 1 घंटा रहे वहाँ पर खड़े रहे। 1 घंटे तक वो मतलब उसके आंसू बंद नहीं हुए। और नरसिंह पीछे की पूरी उसने कहानी बताई हमें। मान सम्मान अभी परिवार चल रहा है। हाँ, और खूब उन्होंने मान सम्मान किया, दक्षिणा भी दी, पूजा भी की, शोल भी उड़ाया, सब प्रकार से उन्होंने। और वो खड़ी थी वहाँ पे, परिवार दोनों कह रहे थे हम, मतलब हमें सुबह से मालूम था कि आप आएंगे। हम पहुँचे रात को शाम को 6 बजे, और सुबह से वो इंतज़ार में थे। उनको पता था इस बात का, हमें तो पता नहीं। और वो कह रहे हैं कि हमको मालूम था कि आज के दिन आपको आना है, हमें पहले से सूचना हो जाती है। और उनके पता नहीं क्या नरसिंह जी का कुछ था वो उस दिन, वो विधान ऐसा। तो भक्ति आज भी उनके जीवन में, और वो कहते हैं आज भी भगवान का आशीर्वाद है कि हमारी पीढ़ी में कोई दुखी नहीं है, ना तो कोई गरीब है ना कोई दुखी है। और हम पूजा के अलावा कुछ नहीं करते, पूजा ही करते हैं, और पूजा से ही भगवान इतना देता है हमें, तो कोई कमी नहीं है। ये बात तो वो अपने मुंह से बोल रहे थे। आज वैसा वो चौतरा बना हुआ है जहाँ रास्ता हुआ था, तो जहाँ पर भगवान ने नरसिंह को पहले दर्शन नहीं हुए थे ना, पहले तो भगवान शिव के दर्शन हुए थे। शिव जी ने जब वरदान की कही तो उन्होंने कहा कि मुझे भगवान कृष्ण का दर्शन चाहिए। तो भगवान की रासलीला दिखाई थी। भगवान शंकर ने ही, भगवान ने नरसिंह को रासलीला दिखाई थी शुरू में छोटे में, वो वहाँ पर चौतरा बना हुआ जहाँ रास हुई थी,
वो जगह बनी हुई है, अभी बना हुआ है वो जगह। आज भी वो मतलब द्वारका से हट करके है, द्वारका से मतलब जूनागढ़ में है वो, जूनागढ़ में ही। और वो जूनागढ़ में भी गांव, मतलब शहर से बाहर गांव सा ऐसा, गांव जैसा है आज वैसे ही सब है। हाँ वो, हाँ बड़ी सुंदर है वो। तो भक्ति का प्रभाव जाता नहीं है। देखो नरसिंह ने भक्ति की, आज भी उनकी कितनी बड़ी महिमा है, आज भी वो रहते हैं। और जिन्होंने संसार के लिए, माया के लिए जीवन खपा कर दिया, कौन पूछ रहा है उनको? ना माया मिली ना राम, सीधा हम दोनों गए। और जिन्होंने राम को पाया उनको सब कुछ मिल गया, ना उनके पास धन की कमी, ना खाने की कमी, और ना ही उनका जीवन में नाम भी है, सम्मान भी है, शोहरत भी है, इज्जत भी है, और अमर हो गए वो लोग। ये अमरता का रास्ता है। उनकी फोटो